नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आज की इस कक्षा में नीति श्लोका दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में ट्यूशन भाग 2 दसम वर्ग का जो संस्कृत का पुस्तक है उसमें 7वां अध्याय का जो नाम है नीति श्लोका। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है जो कि पाटलिपुत्र भवन यानी कि सभी करीब करीब जो है जो भी चैप्टर है उसका वीडियो जो है बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो समय को ज्यादा न लेते हुए आरंभ किया जाता है। क्या अनिल महोदय, सही है ना? हाँ महोदय। हाँ, तो सप्तम पाठ है यानी 7 पाठ है। नाम हो गया नीति श्लोका। नीति श्लोक नाम कहता है अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायाः रूपाय विदुर नीति संकलितः युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचितम् उत्तरं विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथरत्नं विदुरनीति इयम् अपि भगवद्गीतेव महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह जो है कहता है कि सुप्रसिद्ध यह पाठ जो यह अध्याय हम लोग जो पढ़ रहे हैं नीति श्लोका, कहता है कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत। महाभारत में भी 18 पर्व हो जाते हैं ना। कहता है कि उसमें महाभारत के उद्योग पर्व का जो है विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीति जो थे क्या थे? तो मंत्री थे ना। अब जी कहा कहता है कि युद्ध के नजदीक जाकर यानी कि जब युद्ध जो है जब नजदीक था, होने ही वाला था, तो धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री श्रेष्ठ यानी कि मंत्रियों में जो श्रेष्ठ जिनका नाम विदुर है, तो विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा कभी कभी मन में चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है कि ऐसा कार्य हो जी रहा है, जी हाँ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा जो है उसमें एक घबराए हुए कह सकते हैं या फिर जो है इनका जो भी था अपना। तो यहाँ बताता है कि हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक यानी कि जो नीति के पक्ष में है उसके विषय जो है प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहे हैं? अनिल महोदय आप उत्तर देते चलिएगा। प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहे हैं? धृतराष्ट्र। हाँ, उत्तर देने का काम कौन करेंगे? संजय। नहीं, संजय विदुर। नहीं, विदुर। 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 हाँ हाँ, किनसे? यानी कि विदुर से पूछा जा रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा। धृतराष्ट्र जो है मंत्री श्रेष्ठ हैं। अब कहता है कि शांति के लिए जो है कुछ नीति विषय पूछते हैं और उसका उचित उत्तर जो होता है विदुर जी देते हैं। ठीक है, वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ है। उनका जो यह ग्रंथ हुआ वह प्रश्न उत्तर रूप में ग्रंथ है, का नाम दे दिया गया। कहता है कि रत्न विदुर नीति कहलाया। जो दोनों लोगों का संवाद हुआ है, प्रश्न उत्तरी हुआ है, वह क्या कहलाया? तो ग्रंथ एक कहलाया जिसका नाम हो गया रतन रत्न विदुर नीति कहलाया। यह भी एक भगवत गीता के तरह महाभारत का अंग होते हुए भी क्या है? स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कौन है? तो रत्न विदुर नीति, ये है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? नीति श्लोका का कंटेंट हुआ जिसका हमने हिंदी करने का प्रयास किया। ठीक है,
अब करनी क्या है कि जब स्क्रीन आपके सामने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे आप बढ़िया से पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं, और जितने भी से प्रश्न आपसे सोल्व हो पाते हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर करने का आप खुद से प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर जितना हो जाता हो तो अच्छी बात है, जो नहीं होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो प्रश्नोत्तरी हम करवाएंगे। ठीक है, ठीक है ना महोदय, ऐसा ही करने वाले हैं ना हम लोग। आम महोदय। हाँ, और हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं, शांति से केवल सुनना है और देखना। यस्य कृत्यणम, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिरसम समृद्धिर धर्वास वै पंडित उच्यते। कहता यस्य कृत्नम न विधीनन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धर्वाह स वै पंडित उच्यते। यह श्लोक जो है, जो हमने गाया, यह श्लोक जो है पीयूषम भाग दो, पीयूषम भाग दो हमारा पुस्तक का नाम है। पीयूषम भाग एक जो होता है वो नवम वर्ग के जो होता है पाठ्यक्रम में है, और पीयूषम भाग दो है 10वें वर्ग के में। इसमें कहता है कि भाग दो के विदुर नीति ग्रंथ से, और यह कहाँ से लिया गया है, तो विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है और नीति श्लोक पाठ से लिया गया। यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो नीति श्लोक, तो नीति श्लोक पाठ में जो है यह दिया गया। ठीक, इसमें नीतिकार ने पंडितों के विषय में बताया है कि कार्यों में, कहता है कि कार्य करने वाले के लिए जो है गर्मी, ठंडी, डर, सुख दुख के कारण बाधित नहीं होते। ये जो है विदुर नीति में जो है ऐसा लिखा हुआ है। नीतिकार जो है, जो नीति बनाए हैं, उन्होंने क्या बतलाया है कि कार्य में जो है गर्मी, ठंडी, सुख दुख के कारण बाधित नहीं होते हैं, उसे ही पंडित या ज्ञानी कहते हैं। ठंडा में भी देखें कि ऋषि मुनि जो होते हैं, वैसा नहीं है कि स्वेटर और फलना ढिकना पहन लेते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए समान जो गर्मी में है वही क्या है बरसात में, वही है ठंडी में। ऐसा होता है क्या अनिल महोदय? आम महोदय। हाँ, तो वही पंडित और ज्ञानी वही कहलाते हैं। अब है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। यह भी जो है कहता है कि प्रस्तुत श्लोक ट्यूशन भाग दो। देखिए ये लिख देने से थोड़ा सा क्या होता है ना कि वाक्य बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है ना कि वाक्य बहुत छोटी है, यानी वाक्य बहुत ही छोटा है, और उसे बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा आप अपने अनुसार कुछ लिख सकते हैं। तो यह पाठ जो है ट्यूशन भाग दो से जो है लिया है में है, और क्या कहता है विदुर नीति ग्रंथ से संकलित यानी कि लिया गया है। अब कहता है कि इसमें नीतिकार का कहना है, क्या कहना है, पंडितों के विषय में बताना चाहते हैं कि जो प्राणी के रहस्यों को जानने वाला, जो प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला, सभी कार्य कौशल और कर्मों के अभ्यास करने वाला, और मनुष्यों को में उपाय को जानने वाला मनुष्य को ही क्या कहा गया है, तो पंडित कहा गया है। श्लोक ये रहा। आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं तो बोलना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे पढ़ते होंगे वो क्या करेंगे, तो आराम से जो है वीडियो को स्लो कर करके आप लिख लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका फोन में ही रह जाएगा। ठीक है, आप जैसे कर लेते हैं वैसे करें, बढ़िया। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। क्या कहा? अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। तो शुरू का तो कंटेंट आप जान गए हैं कि इसमें क्या कहना है कि यह जो है प्यूसम द्विभाग में जो है और विदु नीति ग्रंथ से संकलित है, और इस पाठ में इस श्लोक में ला करके रखा गया है। ठीक है, जिसमें नीतिकार का कहना है, यहाँ से समझने वाली बात है। ठीक, नीतिकार ने मनुष्यों के लक्षणों पर प्रकाश डाला, यानी हम जो नीति श्लोक पढ़ रहे हैं
इसका तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक में क्या कहा है, ठीक है। नीतिकार का कहना है कि जो हाँ, मनुष्यों के लक्षणों पर क्या प्रकाश डाला है। जैसे नीतिकार का कहना है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, यह नीतिकार लोगों का कहना है, तो मैं बता रहा हूँ अनिल महोदय, है ना। जो व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं अन्यथा हम लोग ले लेंगे कि जो है ऐसे कह दिए हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुस्तक में जो है दिया हुआ। कहे हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं या कहीं प्रवेश कर जाते हैं, तथा जो बिना कुछ पूछे बोलता है, तथा जो विश्वास न करने वाले पर भी विश्वास करता है, वह व्यक्ति नीच या मूर्ख माना जाता है। तीसरा श्लोक में क्या नीतिकार तो मनुष्यों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं और बिना पूछे बोलने के लिए कहा भी ना जाए और बोलना प्रारंभ कर देते हैं, बोलते हैं। और हद तो तब हो गई, माना जाए कि किसी पर वैसा है कि उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उस पर हम क्या करते हैं, आंख बंद करके ऐसे और विश्वास कर लेते हैं कि वो जो कहा होगा सही कहा होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो उस चीजों को फॉलो मान रहे हैं, उन लोगों को क्या कहा है नीतिकार ने कि ये नीच लोग हैं और मूर्ख माने जाते हैं। ठीक। अगला, एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांतिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावह। एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका, इसमें जो है संधि क्षमा जो और एका होना चाहिए, एका है, ठीक है। क्षमैका शांतिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावह। इसमें जो है रचनाकार इसके जो है क्या है, तो विदुर जी हैं। इस श्लोक के माध्यम से धर्म, विद्या और क्षमता तथा अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यानी नीति श्लोका के चतुर्थे यानी कि चौथे श्लोक के द्वारा जो है विदुर जी जो हैं बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि धर्म, विद्या, क्षमता, अहिंसा के महत्व पर क्या किए हैं, प्रकाश डाले हैं, कुछ बोलने का प्रयास किए। एक धर्म पर रहना ही परम श्रेष्ठ है। एक धर्म पर ही रहना क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है, यानी श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्षमा से उतनी ही शांति प्राप्ति होती है, क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो समझिए उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। देखिए होता क्या है कि हम लोग क्रोध में कुछ भी कर देते हैं। मान लीजिए कि एक बार की बात है, हमारा जो है फोन कोई गिरा दिया, छोटा 8 से 9 साल का बच्चा था, तो गुस्सा तो हर किसी को आएगा कि फोन गिरा दिया, ठीक है। लेकिन हमने सोचा, वो मेरे को देख करके पहले ही हिलना डोलना शुरू कर दिया कि अब आज जो है काम बन गया, ठीक। हम सोचे कि इसको डांटते हैं, पीटते हैं, तो उससे हमारा मोबाइल का जो है सही तो होगा नहीं, या गिरा है तो गिरा हुआ कर पड़ा, ठीक है। और उससे बोल दिए कि चलो कोई बात नहीं, इसे हम देख लेंगे, समझा। वह प्रसन्न हुआ। यदि मैं उस पर क्रोध करता, चिल्लाता, मारता, तो क्या वो मेरा फोन जो ऐसा था वैसा बन जाता, या गिरा हुआ था तो बिना गिरा हुआ हो सकता था। वही बोला जाता है कि क्षमा जो होता है उत्तम शांति की प्राप्ति होती है क्षमा से, और विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। विद्या जब क्या होता है, विद्या आप करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। तथा अहिंसा से जो है, अहिंसा कहता है ना, अहिंसा करने पर जो है सुख की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। कब, जब अहिंसा आप करते हैं। तो इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या नील महोदय, ठीक है ना। बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो गड़बड़ रहेगा तो बताइएगा, है ना, क्योंकि आपको उसी के लिए मैं रखा हूँ।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कहता है त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इसका तो कंटेंट समझ गए कि क्या है। अब हम लोग यहाँ से आते हैं मूल रूप जहाँ दिया गया है। नीतिकार ने मनुष्यों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि नरक के 3 द्वार होते हैं। किसके? नरक के 3 द्वार होते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही आप नरक में जाते हैं। मरने के बाद नरक में ही जाया जाता है या स्वर्ग में जाया जाता है। धरती पर रहते हुए भी नरक और स्वर्ग की आप जो है देख सकते हैं। नरक और स्वर्ग क्या है ना। कहता है कि अपने आप नाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। नरक से बचने के लिए यानी गलत करने के लिए, आपका विनाश पतन होने से बचने के लिए जो है कहता है काम को त्यागिए। क्रोध जो आप बार बार करते हैं है ना, क्रोध से भी लोगों का पतन होता है, नाश होता है। और लोगों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। इस पर मैं एक थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक जो होता है दूध, दूध समझते हैं ना, दूध मिल्क। तो दूध माना जाए कि जो हमारे यहाँ तसला रहती है, तसली, जिसमें 2.5 लीटर दूध हटने का क्षमता है, उसमें आधा लीटर दूध रख दिया जाता है। ठीक। और आधा लीटर दूध रखने के बाद उसे गैस पे यानी कि उसे उसमें यानी गर्म करते हैं। तो दूध तो आधा लीटर ही है, वो 1 लीटर तो हुई नहीं है। लेकिन वो इतना क्रोध से आग बुलबुला हो जाती है कि ऊपर उठना शुरू करती है, चिड़चिड़ा जाती है और गिरना प्रारंभ करती है। और यदि उससे 10 मिनट छोड़ दिया जाए तो पता चले कि यानी कि जो तसला में हो उसमें 25 ग्राम भी ना बचे। तो वही कहता है कि वो जो क्या से तो अपना जो है क्या से गायब हो गया, तो अपना गुस्सा से वो क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या ऐसा होता है महोदय? हाँ महोदय, हाँ तो वह यही अपना, होता है। हाँ तो अपना नाश तो वो स्वयं किया है, उसने तो कोई कुछ किया नहीं है ना। अब कहता है षड दोषा पुरुषेणेह। महोदय महोदय, हाँ। पिछले वाले श्लोक में एक जगह जो थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद में दिक्कत है, ये देखिए। हम्म। काम क्रोध और लोभ जो दिया है ना, लोभ की जगह लोभ होगा। ओ हाँ, देखिए यहाँ लोभ है, लोभ को त्याग कर देना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं ओ, काम क्रोध और लोभ है। हाँ तो सभी लोग ध्यान दीजिए, अनिल महोदय देख लिए, ठीक है। यहाँ क्या है? काम क्रोध और लोभ को त्याग कर देना चाहिए। हम लोग उस समय बोले भी थे लेकिन ध्यान में नहीं आया, ध्यान से नहीं देख पाए थे। ठीक। तो 3 में क्या है? 3 द्वार है, काम लोभ और क्रोध। ये तीनों द्वार को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षदा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहता है मनुष्य जो है प्रकाश डाले हैं मनुष्यों के ऊपर, मनुष्य के लक्षणों के ऊपर ही बहुत अधिक प्रकाश डाला गया है इसमें। क्योंकि अनुमान लगा सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र जो हैं उनको समझाया जा रहा है, उसमें सभी ओर से जो है उनके जो है ना क्या बोलते हैं, उन्हीं पे मैच करता है उनका जो पुत्र है दुर्योधन। ऐसा ही है ना अनिल महोदय? महोदय, ये अपने बाप की महत्वाकांक्षा को लेके आगे बढ़ा। यदि बाप को महत्वाकांक्षा नहीं रहता अपने बेटे को गद्दी पे बिठाने के, नहीं तो ये महायुद्ध ही नहीं होता। इसलिए बाप की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए बेटा भी उसी राह पे चला। अच्छा, दोनों का दोष है इसमें। बिल्कुल। क्योंकि गीता का ही प्रथम श्लोक में जो है वही शुरू होता है, क्या हो रहा है। संजय से जब वो पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि क्या हो रहा है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ऐसा ही है ना। हाँ महोदय। तो नीतिकार इसमें जो है
मनुष्य के गुणों पर ही जो है क्या किया है, प्रकाश डाला है, लक्षण पर ही प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है कि पुरुषों को अपनी इच्छा से है 6 दोष, जैसे निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रा, काम, ये सब यानी कि जैसे निंद्रा यानी कि सोने का आवश्यकता है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोना गलत बात है, ठीक है, निंद्र लेना गलत बात है, लेकिन जो विद्यार्थी है वो पूरा का पूरा दिन सोए और पूरा का पूरा रात सोए तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अब जो होता है तंद्रा का अर्थ क्या होता है, ये मेरे को आइडिया है क्या अनिल महोदय, तंद्रा क्या है? तंद्रा का ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, उसे छोड़ते हैं पहले। इस बात भय, हमें जो है भय जो होती है जब हम कोई गलत करते हैं, कोई भी चीज हम गलत करते हैं तभी हमें भय होती है, बिना गलत किए हुए भय तो नहीं होती है। और क्रोध, क्रोध को जो भी है, क्रोध भी आता है तो ये भी क्या है, अवगुण ही है। आलस समझ ही गए हैं कि वीडियो बनाने का समय हमारा था कि 12 से 1 में वीडियो बना लूंगा, लेकिन आलस ये हो गया कि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गए थे, वहीं पे जो है बातचीत करते करते जो है हमने 1:30 बजा दिया। तो क्या हुआ, एक प्रकार का आलस हुआ, अपने दायित्व यानी कि अपने कार्य से हम क्या हो गए, विमुख हो गए। हमने प्लानिंग किया कि 1 बजे वीडियो बना लेनी है तो 1 बजे वीडियो बना लेनी चाहिए। अब हमने सोच लिया कि जो है नीति या श्लोक जो है हमें 10 से 12 के बीच में, यानी कि मानिए कि आज कंप्लीट कर लेनी है, इसे कल पर हम यदि टाल देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आलस है। और नीतिकार जो है, ये अलस कथा है आपको 3य अध्याय में, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर होगा। आलस कथा में भी यही बोला गया है कि नीतिकार जो है आलस को ही रिपु रूपम माने हैं। रिपु रूपम का अर्थ होता है शत्रु, आलस को ही शत्रु माने हैं नीतिकार, क्या महोदय, ठीक है ना? देखिए आपसे मैं इसलिए पूछ लेता हूं ताकि हमारी आवाज आप जी तक महोदय। आवाज हमारी पहुंचती है कि नहीं पहुंचते, ये कंफर्म होने लेने के लिए, और आप उत्तर भी दे देते हैं जी बहुत महोदय। अच्छा। तो ये जी सब, जी। ये सब चीजों को क्या कर देनी चाहिए, तो त्याग कर देनी चाहिए, यानी कि उससे हट जानी चाहिए, ठीक है। सत्य येन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्षयते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। 7वां श्लोक में हम लोग आ गए हैं। समय तो अभी होगा महोदय, है ना? इसमें नीतिकार का कहना है 7वें श्लोक में कि मनुष्यों को यह समझने का प्रयास किया गया है उसमें कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। श्लोक देख लीजिए, श्लोक बहुत शीघ्र हम लोग गायब कर दिए। सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा, सत्य से रक्षते यानी कि रक्षा, है ना? तो सही है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षयते रूपम, कूलम वित्रेण रक्षते। में कहा गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मान लिया जाए कि आप आज पढ़ते हैं और कंटिन्यू आप नहीं करते हैं, तो विद्या आपको क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो कहा गया है कि संपत्ति को, और जो हम लोग पढ़ते हैं यानी कि ग्रंथ, ग्रंथ को और संपत्ति को बार बार देखने की आवश्यकता है। यदि आपका कहीं 1 कट्ठा या 2 कट्ठा जमीन है, मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन है, आप 10 साल नहीं देखेंगे तो 5 कट्ठा जो है 4 कट्ठा में बदल जाएगा। और यदि आप शास्त्र जो है 10 साल 5 साल नहीं देखते हैं तो आपको जो है विस्मरण यानी भूल जाएंगे। ऐसा होगा तो अनिल महोदय आप बताने का प्रयास करेंगे, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है अपने समाज में। हाँ, 5 से 4 बन जाएगा ना। अब उसी प्रकार कहता है, बटन यानी होता है साफ सफाई, साज श्रृंगार। कहता है कि साफ सफाई से जो है, साज श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? साफ सफाई हम किसके लिए करते हैं? रूप को सुंदरता दिखाने के लिए ना। तो कहता है कि साज सफाई से जो और श्रृंगार से जो होता है, रूप की रक्षा होती है और आचरण से वंश की रक्षा होती है।
अब श्रृंगार का मतलब ये मत समझ लीजिए कि पाउडर पाउडर क्रीम इरीम ये सब जो है ये सब नहीं। आपका श्रृंगार क्या है, तो आपका जो ज्ञान है, आप किस चीजों में आप आते हैं, वो आपका श्रृंगार होता है। जैसे हमसे बोले कि इंस्टीट्यूट में जाता हूँ पढ़ाने, तो कि आपको सर क्या करना होता है, इतना देर में तो आप आ सकते हैं। हमने बोला कि तैयार ही होने में, यानी तैयार होने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं पाउडर लगाए हैं, नहीं क्रीम लगाए हैं। कैसे आप कह रहे हैं जी, तेल भी नहीं लगाए हैं, ऐसे दौड़ करके चले आए हैं। हमने बोला कि आप शायद पाउडर और क्रीम और जो है जो भी हो आपका, उससे आप साज धाज करते हैं, लेकिन हमें पढ़ाने आना होता है तो मैं आधा घंटा 1 घंटा अध्ययन करता हूँ। वही हमारा क्या हुआ, वही हमारा श्रृंगार हुआ, वही हमारा साफ सफाई हुआ। तो श्रृंगार का अर्थ यहाँ पे क्रीम पाउडर ही नहीं होता है। रूप की रक्षा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम श्रृंगार कर, हाँ 10 मिनट का लग गया वो। चलिए धन्यवाद, आपने बता दिया कि 10 मिनट में मैं आ चला जाऊंगा। ठीक, ये हो गई रूप की रक्षा। और आचरण से, आपका आचरण जैसा होता है उससे वंश की रक्षा होती है। अनिल महोदय बताइएगा, कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आप अनम्यूट ही रहिएगा, ठीक है, ताकि बोलने में शीघ्र आप बोल रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो साउंड है नहीं आपके यहाँ। हाँ तो आप समझिए ना, हम कहेंगे कि तैयार हो रहे हैं तो ये मत समझिए कि जो है पाउडर क्रीम वाला झमेला है यहाँ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तो पृथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वक्ता मतलब बोलिए अनिल महोदय। वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता। सुनने वाला। हाँ दुर्लभ है, मैंने सही बात सुनने वाला दुर्लभ है, हाँ। सब अपना ही सुनना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो है इस प्रस्तुत श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे राजन, देखिए है लिखा गया है नहीं है, है। हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, और प्रिय और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। सत्य का पथ क्या होता है, नीरस होता है, कठोर होता है। सत्य वचन आप किसी से कहिएगा तो समझिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सत्य बोलने वाला जी। और सत्य सुनने वाला क्या होता है, दुर्लभ है। और सत्य का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, नीरस होता है, कठोर होता है, कठिन होता है। और सत्य का पाठ क्या हो जाता है, सरस होता है। असत्य होना चाहिए ना, असत्य का पाठ क्या हो हाँ, जाता है। यहाँ असत्य होगा, असत्य का पाठ सरस होता है। हाँ तो और जो है छूट गया, देखिए छूट जा रहा है बहुत कुछ, क्योंकि जो है हम क्या बोलते हैं श्रृंगार करते हैं, उस समय जो कोई कोई जो है ना फोन फान कर देते हैं, तो इस वजह से जो है श्रृंगार हमारा गड़बड़ा जाता है जी। तो सत्य के असत्य के जहाँ सत्य लिखा जा रहा है, ऐसा मैं प्रिंट होता है, यानी कि जब लिखाता है ना तो उस समय गड़बड़ हो जाता है। चलिए, असत्य का पाठ क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, सरस हो जाता है, उसका मार्ग भी कह सकते हैं, पथ भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए 9वां और 10वां हमारे पास जो है अभी 7 मिनट का समय है। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस् युक्तास्तस्माद् द्रक्षया विशेषतः। कहता है कि इस श्लोक में जो है बताया गया है, नीतिकार ने मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किए हैं कि स्त्रियां पूजनीय होती हैं। स्त्रियां जो है पूजनीय होती है, पुण्य देने वाली होती है, घर की दीपक है और घर की लक्ष्मी होती है। नीतिकार बता रहे हैं कि स्त्रियां क्या होती है, तो पूजनीय होती है, देवी होती है। ठीक है, और पुण्य देने वाली होती है और घर की दीपक होती है, यानी कि घर उसी से प्रकाशित होता है। ठीक है, वह यदि क्या बोलते हैं, वह चमक रही है तो घर को चमका देगी। और बोला गया है कि इसलिए इसकी जो है, इसलिए विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अब जैसे स्त्री पर ही जो है निर्भर होता है, जैसे मान लिया कि कहा जाता है कि पुरुष जो पढ़ेगा तो केवल वो अपना विकास करेगा, एक कुल का विकास करेगा, नाम रोशन करेगा या जो करेगा। लेकिन स्त्रियां पढ़ती है तो दो दो कुल को
ऐसा कहा जाता है अनिल महोदय। इसके बारे में तो अनुभव आपको होगा कि आप क्या कह सकते हैं इस पर। जी 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 जी। बताइए यहाँ जो जो इस। है पढ़ती है तो दोनों कुल का जो उद्धार करती है। जब संस्कृत हो जाता है तो दोनों कुल का उद्धार करती है। इसलिए स्त्रियों का क्या करना चाहिए, तो रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आ गए अकीर्ति विनयो हन्ति। अकीर्ति विनयो हन्ति, हन्त्यनर्थः पराक्रमः। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध, क्रोधम आचारो हन्ति लक्षणम। अकीर्ति क्या है, अकीर्ति विनयो हन्ति, हन्त्या अनर्थम पराक्रमः। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्यों को यह समझने का प्रयास किया गया है इसमें। अपसय, अपसय का मतलब होता है अकीर्ति, यानी अकीर्ति कहें तो अनिल महोदय दुराचारी ना। हाँ, इसी ढंग का कह सकते हैं अकीर्ति, जो कि अच्छा काम नहीं है। हाँ, तो उससे विनम्रता को मारता है। पराक्रमण को जो पराक्रम होता है उसको अनर्थ, अनर्थ को मारता है। ठीक है। नित्य क्षमा क्रोध को, यानी कि नित्य क्षमा आप करते हैं तो क्रोध को मारता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आचरण जो है वह हमारे अंदर बुरे लक्षणों को मारता है। इसलिए जब भी करना चाहिए तो आचरण आपको बढ़िया करना चाहिए, सुमार्ग पकड़ना चाहिए, कुमार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि उससे हमारे अंदर जो है जो भी बुरे लक्षण है वो लक्षण पे क्या होता है, लक्षण को ही गायब कर देता है। ये रहा आज का जो है अध्याय, समाप्त होता है, जिसका नाम है नीति श्लोका, सप्तम पाठ का। अब इसमें आप जो है यूट्यूब पर फेसबुक पर देख रहे होंगे, वो लोग समझ गए होंगे तो उसमें जो है बता देना है, प्रश्न उत्तर आपको करने का प्रयास करनी है। और हाँ, जो नहीं समझ में आए उसके लिए बेधड़क आपको कमेंट्स के माध्यम से बता देनी है कि यहाँ पर जो है हमें ये चीज समझ में नहीं आया। उससे लाभ क्या होगा, उससे लाभ यह होगा कि हम उसे देख करके जो है उसे फिर से मैं समझाने का एक प्रयास करूंगा कि उसे कैसे समझाना है, ताकि उससे लाभ ये होगा कि मैं उसे अगर समझाने का प्रयास करूं तो सभी के लिए बढ़िया हो जाएगा ना। वो बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया हो गया तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, बढ़िया हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ ही जाए, क्योंकि अब तो ऐसा प्रयास किए कि हिंदी से संस्कृत में ही लिख दिया, ताकि आप जो हैं उसे खुद से क्या कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत अच्छा है यहाँ तक अनिल महोदय। आवाज तो बराबर सही ही रहा होगा। जी, आवाज तो बिल्कुल सही रहा, लेकिन अब हाँ। खत्म होने वाली है। रिकॉर्डिंग हाँ, बंद कर लीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आगे